हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करने लगे हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के बारे में, पैरामीटर्स रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बारे में। तो जल्दी से हम अपना कोड एडिट ओपन कर लेते हैं। तो मैं बैकएंड वाली फाइल में चला जाता हूँ और हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा रिक्वेस्ट टू रिस्पांस जो अभी तक हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली है क्या, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, उनके मकसद क्या यूज़ करने का। तो बैकएंड में सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर डायरेक्टरी बना लेता हूँ। तो फोल्डर डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, mkdir, और फोल्डर का नाम क्या होगा 54, और इसका नाम रख लेते हैं पैरम्स रिक्वेस्ट पैरम्स रख लेते हैं हम, रिक्वेस्ट स्लैश पैरम्स। और अब मैं इस 54 लेक्चर के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ index.js। अच्छा, तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने जो एक्सप्रेस के थ्रू आपको एक पेज बना के दिखाया था, जिसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो एक्सप्रेस को कॉल करने का तरीका ये, क्योंकि ग्लोबल मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। अब देखो, मैं अगर इस कोड को यहाँ पे रन करने की कोशिश करूंगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि एक्सप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है। यार एक सेकेंड रुक जाओ, क्या नाम था, नोड डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, और ये इसने इतना बड़ा एरर थ्रू कर दिया। अब इसका इस चीज़ का मकसद क्या था? क्योंकि सबसे पहले तो यार मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो है ना, हमें npm init करना पड़ेगा, npm init। उसके बाद हमें व्हाट इज दिस, अच्छा सही है, npm init करने के बाद जब ये एक नोड का पैकेज बन जाएगा, फिर हमें इसके अंदर npmi एक्सप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स को फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद हम फर्दर इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये इजीली रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कोड रन हो गया। लोकल होस्ट 8000 पे मैं इसको रन करके चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे यार, ये app.get है, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं। यहाँ पे तो स्लैश के बाद जो भी आएगा वो वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एग्जाम्पल फौरन से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारा क्रोम आ गया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ लोकल होस्ट 4000, और यहाँ पे हमने इसे चेंज करना है 8000 पे। जैसे ही इंटर करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा दिस इज होम पेज। अब ये यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है यूजर के पीसी से, और ये वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कॉन्सेप्ट समझना है। अब जरा सा इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने इमेज बनाई है, अभी खुद ही डिज़ाइन की है, तो इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये क्लाइंट का कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब जैसे कोई भी एंड यूज़र है, गूगल पे हम जैसे सर्व करते हैं, गूगल टाइप करते हैं। अब ये यहाँ पे लोकल होस्ट 4000 जो हमने लिखा था ना, या 8000 जो लिखा था, वो बेसिकली रिक्वेस्ट हम भेज रहे थे उस एंड पॉइंट के ऊपर। और इसके अंदर हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो कोड वाइज बताऊं तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही होगी ना, ये 4000 पे रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, और उसी तरीके से बदले में सर्वर जो कि हमारा नोड जेएस का कोड रन हो रहा है, वो इसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। जहां पे हम ये कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज अ होम पेज, और ये हमें डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर आप देखें तो ये हमें डिस्प्ले भी हो रहा है। ये पार से रिक्वेस्ट जा रही है, ये क्लाइंट की सारी साइड है। क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट की है, इसके बदले इसको ये रिस्पॉन्स मिल चुका है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर पिक्चर पे वापस जाऊँ, जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा सर्वर वो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो वो कार्ड ऑपरेशन, हमने कार्ड ऑपरेशंस पढ़े हैं। तो बेसिकली फाइल को सेव करना, रिट्रीव करना, डिलीट करना वगैरह, इनकी कम्युनिकेशन आपस में जो हो रही होगी क्लाइंट और कंप्यूटर की, ये बेसिकली एक एपीआईज के थ्रू भी आप कह सकते हैं। और वैसे भी सर्वर जिस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा होता है फ्रंट एंड को, तो फ्रंट एंड को या क्लाइंट साइड को, तो उसको बेसिकली हम एपीआई ही कंसिडर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ये रिक्वेस्ट क्या चीज़ है, लोकल होस्ट 4000, और बदले में रिस्पॉन्स आने वाली क्या चीज़ है। तो अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालता हूँ और यहाँ पे भेजता हूँ नेम इज इक्वल टू कासिम। इसको मैं करता हूँ सेव और कैंसिल, इसको मैं करता हूँ सेव, और मैं इसको जैसे ही इंटर करूंगा तो आप देखोगे इस पे भी इसने मुझे ये डिस्प्ले किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस कासिम को गेट करना, यहाँ से ये पैरामीटर यहाँ से पास हो रहा है ना, अब रिक्वेस्ट का यूआरएल चेंज हो चुका है 8000/?नेम इज इक्वल टू कासिम। तो इस रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए हमें ये काम में आएगा, ये वाला रिक्वेस्ट कि यूजर ने गेट की रिक्वेस्ट की है। अब रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये लगा सकते हैं
कि इजीली हम कर सकते हैं। कंसोल लॉक करवा दूं या कंसोल वन अलर्ट करवा देता हूँ, ALERT अलर्ट, और इधर करवा देते हैं जी द वैल्यू ऑफ नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट, अब मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर के तौर पे पास किया तो REQ डॉट, इसका एक बिल्ट इन होता है जिसको बोलते हैं पैरम, सॉरी क्यूरी पैरामीटर है ना ये क्यूरी। मैं इसको सेव करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पे कुछ एरर दे दी है। क्या एरर दे दी है? एक्सपेक्टेड कॉमा, यहाँ पे प्लस लगाना है क्योंकि मैं इनको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखोगे, अगर मैं क्रोम पे जाऊँ और इसी लिंक को दोबारा से एंटर करूँ, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, ओ सॉरी, अलर्ट नहीं कर सकते, सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट तो नहीं है, नोड जैसा है। तो इस अलर्ट को ख़त्म करते हैं यहाँ से और इसे कंसोल लॉक करवाते हैं। कंसोल लॉक करवाते हैं किसको? REQ डॉट क्यूरी, और इसको करते हैं सेव। और अब ये आपको इस नोड जेएस के कंसोल में नज़र आएगी ये, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ से कैंसिल आउट करूँ ना और मैं इसको दोबारा से रीरन करूँ तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वो इस जगह पे हमें कंसोल में नज़र आएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि सर्वर साइड पे नज़र आनी चाहिए ना। अब कासिम है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास कासिम आ गई, रिक्वेस्ट नेम कासिम आ गई। अब ये हम इस तरीके से यूज़र से इनपुट लेकर क्यूरी पैरामीटर्स के अंदर उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म कराने से मतलब ये है कि यूज़र ये बता सकता है कि उसकी एज कितनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम भेजते हैं नेम कासिम एंड एज इज इक्वल टू 26। अब इसके ऊपर चेक लग सकता है। मैं इसको सेव करता हूँ, कैंसिल। अभी तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा वो मुझे होम पेज बता देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, कंडीशन क्या लगा दूँ? कंडीशन लगा दूँ कि इफ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज इज लेस देन 18, तो तब ये क्या करे? तब ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड करे, RES डॉट सेंड करे, क्या सेंड कर दे जी? यू आर नॉट ऑफ लीगल एज टू एक्सेस दिस साइट, ओके। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एल्स में डाल देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा कि अब अगर यूज़र की एज ठीक है तो उसको डिस्प्ले किया जाएगा होम पेज, वरना उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। मैंने दोबारा से कोड को कर दिया रीरन। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इसको होम पेज दिखाना चाहिए जी, बिल्कुल दिखाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड एज इज इक्वल टू 16, ये बोलेगा यू आर नॉट लीगल ऑफ दिस एज टू एक्सेस दिस साइट। बट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26, 18 से ग्रेटर कर देता हूँ, तो आप देखोगे दिस इज़ द होम पेज ऑफ दिस ऐप। तो उसने बेसिकली इस तरह सिंपल चेक्स लगा के हम रिक्वेस्ट को, मैं बेसिकली जो मकसद समझाना था वो ये था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको समझ आ जाए, रिक्वेस्ट कैसे होती है, किस तरीके से हम उसको भेज सकते हैं और बदले में रिस्पॉन्स कैसे आएगा। अब रिक्वेस्ट हर बार इसी पैरामीटर्स में ही नहीं पास होगी, सम टाइम बॉडी में भी पास होगी। वो हम फ्यूचर में API जब बनाएंगे आपको सारा तरीका मैं समझाऊंगा कि API को यूज़ कैसे करना है। फॉर द टाइम बीइंग आपको मैं सर्वर और इन चीज़ों का आपस में कम्युनिकेशन का तरीका बताना चाह रहा था। तो यही तरीका है कि रिक्वेस्ट के आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लैश डाल के लोकल होस्ट के आगे जो भी हम चीज़ भेजेंगे वो रिक्वेस्ट URL है, वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। और रिस्पॉन्स RES के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर जो कुछ होगा वो सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर रहा होगा। RES के अंदर जो कुछ होगा वो हम सर्वर से भेजेंगे, जबकि रिक्वेस्ट हमेशा यूज़र से आएगी। तो इसकी बेसिस पे हम कुछ भी कर सकते हैं, चेक्स लगा सकते हैं, डिफरेंट डेटा फेच कर सकते हैं, उनकी बेसिस पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।